पीएफ वेज लिमिट हैक खुशखबरी। पीएफ अकाउंट के लिए 15,000 से लेकर 21,000 होगा वेज लिमिट। आपको कैसे होगा 33,000 का फायदा, वह सभी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार, और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABR न्यूज भारत। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ऐसे ऐसे ही संशोधन हर चीज में होता जाता है। अब एक नया प्रावधान आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो EPFO ने नया अपडेट लॉन्च किया है या अभी हाल ही में करने वाली है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके लिए बेनिफिट वाला ये होगा, जैसे कि आप पहले जानते थे कि जो आपका वेज लिमिट बढ़ाया गया था, यानी कि जो आपकी सैलरी बढ़ी थी गवर्नमेंट सेक्टर के आधार पर, तो वो 6500 से लेकर और सीधा 15,000 रुपए किया गया था। लेकिन अब जो प्रावधान किए जा रहे हैं या उसमें कुछ बेनिफिट आपके लिए होने वाला है, तो वो ये होगा कि 6500 से 15,000 हुआ और 15,000 से सीधा अब 21,000 होने वाला है। तो मैं ये मानता हूं अगर ये चीज लागू हुई तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाला जरूर साबित होगा। तो आप संपूर्ण वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आप ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको कि कुछ न कुछ आपके लिए बेनिफिट वाला साबित हो, तो वो आपको डे बाय डे अपडेट मिलती रहे। अब चलते हैं, जानते हैं संपूर्ण वीडियो का सार आखिर क्या रहेगा। अगर आप भी नौकरी पेशा है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। सरकारी लेवल या सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF योजना के तहत वेज लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की तैयारी हो रही है। इससे पहले केंद्र की तरफ से इसे लिमिट को 2014 में बढ़ाया गया था। 2014 में सरकार ने PF वेज लिमिट को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया था। अगर ऐसा किया गया तो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की दिशा में बड़ा कदम होगा। इसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला है। EPF की वेज लिमिट बढ़ने के प्रस्ताव पिछले कई सालों से कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इस प्रपोजल पर फिर से विचार किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम में प्रकाशित खबर के अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस बारे में किसी भी प्रकार का फैसला नई सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि सरकार ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना चाहती है तो इस दिशा में उसे आगे बढ़ना होगा। ये वेज लिमिट बढ़ने से लाखों कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन धारकों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। वेज लिमिट बढ़ने का फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 और 25,000 रुपए के बीच है। इस प्रस्ताव को लागू करने पर सीधा असर EPFO योजना और कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS में किया जाने वाला योगदान राशि पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर भी इसका असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि सैलरी लिमिट 1,000 रुपए तक बढ़ जाती है तो इसका EPFO और EPS कंट्रीब्यूशन पर असर क्या होगा। पहले बात करते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन के बारे में। अभी कर्मचारी पेंशन योजना EPS अकाउंट में होने वाले योजना या योगदान का कुल 15,000 रुपए प्रति माह के मूल वेतन के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर कर्मचारी की सैलरी से 18,000 रुपए की अंशदायी कटौती की जाती है। इसके आधार पर ही EPF यानी कि EPS अकाउंट में अधिकतम योगदान राशि 1,250 रुपए महीने का समय सीमा तय करती है। वेज लिमिट के बढ़कर 21,000 रुपए होने से EPS पर भी इसका असर होगा। इसके बाद मंथली EPS कंट्रीब्यूशन 1,749 रुपए यानी कि 21,000 रुपए का 8.33% हो जाएगा। आपको बताते चले कि कर्मचारियों की तरफ से किया जाने वाला पूरा योगदान EPF अकाउंट में जमा होता है, लेकिन एम्प्लॉइज के 12% में से केवल 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना EPS में जमा किया जाता है। बाकी का 3.67% EPF अकाउंट में चला जाता है। EPFO स्कीम के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने के रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन में वृद्धि होगी। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के अनुसार EPS पेंशन की गणना इस प्रकार की जाती है। अब हम पेंशन की गणना के आधार पर देखते हैं, कैसे समझिए कि पेंशन की गणना आखिर कैसे होगी। वेज लिमिट को 21,000 रुपए करने का असर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी पेंशन सर्विस 30 साल है। मासिक वेतन की गणना रिटायरमेंट से पहले 60 महीने की एवरेज सैलरी से की जाती है। यदि किसी 60 महीने के दौरान एवरेज सैलरी 15,000 रुपए है तो पेंशन की गणना भी इसी पर आधारित होगी। कर्मचारियों के 20 साल से ज्यादा
काम करने पर सर्विस लिमिट में 2 साल बोनस के रूप में जोड़े जाते हैं। इस हिसाब से 32 गुना 15,000 बटे 70 बराबर 6,857 रुपये होगी। लेकिन यदि कैलकुलेशन होती है 21,000 रुपये से, तो आप ये समझ लीजिए कि 32 गुना 21,000 बटे 70 बराबर 9600 रुपये हो जाएगी। इस हिसाब से मंथली पेंशन पर 2743 रुपये का फर्क आएगा, यानी कि 2743 रुपये की पेंशन में आपकी वृद्धि होने वाली है। सालाने की बात करते हैं तो 32,916 रुपये का फायदा सीधा सीधा आपको मिलने वाला है। क्या है कंट्रीब्यूशन का नियम? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ईपीएफ अकाउंट में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटर्निंग अलाउंस यदि कोई हो तो उसका 12% योगदान करते हैं। पीएफ अकाउंट में जहां कर्मचारियों का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जाता है, वहीं नियोक्ताओं के योगदान का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाता है। बाकी 3.67% पीएफ अकाउंट में चला जाता है। ईपीएफओ ग्राहक ईपीएफओ और ईपीएस अधिनियम 1952 के तहत भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ के हकदार होते हैं। अब करते हैं फायदा होगा या नुकसान, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। वेज लिमिट बढ़ने से आपको फायदा या नुकसान, यह एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अभी कर्मचारियों की तरफ से 15,000 रुपये पर 18,000 रुपये अंशदान के रूप में ईपीएफ अकाउंट में जमा किए जाते हैं, लेकिन लिमिट बढ़कर 21,000 रुपये होने से अंशदायी जो बढ़ेगा आपको 2520 रुपये हो जाएगा, यानी आपकी इन हैंड सैलरी से 720 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन इसका फायदा आपको लॉन्ग टाइम में ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है, यानी कि आपकी जो पेंशन होगी वो बढ़ेगी और जो आपका अंशदान होगा वो बढ़ जाएगा। 720 रुपये जो आपकी सैलरी में बढ़कर मिलेंगे वो आपको कम मिलेंगे। तो ये एक बेनिफिट भी है, और एक आपकी इन हैंड सैलरी जो आएगी बैंक अकाउंट में उसमें थोड़ा घटकर मिलेगा। लेकिन घटकर मिलने का ये मतलब नहीं है कि घटकर मिलेगा तो आपको नुकसान होगा। आप 15,000 से सीधे 21,000 भी हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो 720 रुपये आपको बाद में भी बेनिफिट देंगे, और जो आपके 21,000 होंगे वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाले साबित होंगे, क्योंकि दिनचर्या का ऐसा काम होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारा पैसा हमारे काम ही आएगा। आखिरी बार कब हुआ था बदलाव? इससे पहले साल 2014 में बदलाव किया गया था, तब वेज लिमिट को 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। इसके उल्टा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई में सैलरी लिमिट ज़्यादा है। ईपीएफओ या ईएसआई में साल 2017 से ही 21,000 रुपये की हायर सैलरी लिमिट है। अब जिस व्यक्ति ने ये वीडियो यहाँ तक छोड़ दी हो वो कहीं ना कहीं नुकसान वाले अपने भाव प्रकट करेंगे, यानी कि उनको जो बेनिफिट वाली खबर होगी लास्ट में वो शायद नहीं ले पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे बराबर सारणी देख पा रहे होंगे। कब कितनी रही वेज लिमिट, ये आप सभी के लिए जानना और विशेषकर जानना जरूरी है, क्योंकि पेंशन धारक भाई भी हैं जो कि मुझे कमेंट्स करते हैं कि वेज लिमिट के आधार पर अगर हमारी सैलरी 21,000 रुपये की स्टार्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट होगा, लेकिन वो हुआ कब कब ये भी तो आपके लिए जानना जरूरी है। छोटा सा सार रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँ। मेरे बराबर में आप देख लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है और आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कब कितनी रही वेज लिमिट, बात करते हैं 1952 से 1957 तक 300 रुपये, 1957 से 1962 तक 500 रुपये, 1962 से 1976 1000 रुपये, 1976 से 1985 1600 रुपये, और 1985 से 1990 2500 रुपये, 1990 से 1994 3500 रुपये, 1994 से 2001 5000 रुपये, 2001 से लेकर 2014 तक 6500 रुपये, और 2014 से अब तक 15,000 रुपये। और इसके बाद ये कैलकुलेशन एक प्लस और हो जाएगी कि 2014 से लेकर या 2024 से लेकर या 2034 तक या 40 तक 21,000 रुपये, 15,000 से लेकर 21,000 रुपये ये और जोड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं आई होप, मैं समझता हूँ कि मेरी जो द्वारा दी गई जानकारी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली जरूर लगी हुई। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट रहती है कि आपकी जो बेनिफिट वाली खबरें हो कैसी भी हो तो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। वो डेली जो आपके लिए एक निर्णायक हो सकती है खबरें, वो शायद आपको जानना जरूरी है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज लेने के लिए या मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, क्योंकि कर्मचारियों का ही चैनल है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो, आप किसी भी प्रकार का कमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि आप ही का चैनल है। और अभी तक आपकी दुआ से 8 या 9 कंट्री में हमारा जो है ग्रोथ हुआ है और चैनल चला है। तो ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो या इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे।
नॉलेज भी थी और बिगर बोरिंग की, क्योंकि मैंने कोई ऐसा पार्ट नहीं बताया इस वीडियो के अंदर जो आपको बोरिंग लगा होगी। इंटरेस्टिंग चीज दे दी, सब की सब आपके लिए बेनिफिट वाली थी। और जो अगर आप मेरा स्कूल हेल्प बनाने में हेल्प करना चाहें तो मेरे जो गूगल पे नंबर आपको शो हो रहा है, आप जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप दोस्तों मिलते हैं, आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। और आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करना कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट वाला जरूर साबित होगा। और वीडियो को देखते रहे, हमेशा अपना साथ और प्यार इस चैनल के लिए सदा बनाए रखना। मिलते रहें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।